नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिएगा दोस्तों, कई बार लोग जब मुझसे कॉल पर पर्सनली लीगल एडवाइस ले रहे होते हैं तो उनका एक बेसिक क्वेश्चन लगातार मुझसे रहता है कि सर, हमने एक प्रॉपर्टी को खरीद लिया। अब क्वेश्चन ये उठकर आया कि जिस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने खरीदा है उसका अभी तक बंटवारा ही नहीं हुआ था और बिना बंटवारा कर ही हमें प्रॉपर्टी को बेच दिया गया। अब बाकी और सदस्य, चाहे उनके भाई हैं, बहन हैं, वो उस चीज पर विवाद खड़ा कर रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे हिस्से की संपत्ति को बेच दिया है। अब दोस्तों, यहां से आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर एक पारिवारिक संपत्ति है, अगर एक पैतृक संपत्ति है, अगर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जिसका बंटवारा अभी तक नहीं किया गया, यानी कि सभी लोगों का हिस्सा तो बनता है पर किसका कौन सी डायरेक्शन में कितना हिस्सा बनता है यह अभी तक वहां पर निर्णय नहीं लिया गया। और ऐसी सिचुएशन में उठकर अगर एक व्यक्ति सीधा प्रॉपर्टी किसी बाहरी व्यक्ति को बेच दे तो कानूनी रूप से वहां पर क्या क्या अधिकार होंगे, ऐसी कंडीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है या कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं, यह सारी चीज मैं आज की वीडियो में साल 2024 की लेटेस्ट जजमेंट के साथ आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, आज हम बेसिकली इसी संपत्ति के बारे में बात करेंगे। देखिए, कई बार देखा जाता है जब एक पारिवारिक संपत्ति यानी कि फैमिली प्रॉपर्टी होती है जिसका बंटवारा नहीं किया जाता और सभी लोग उस संपत्ति का एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में सभी लोगों का उसमें एक हिस्सा जरूर बनता है जो सभी लोग मानते भी हैं, कोई इस चीज को नकारता भी नहीं है। पर किसका हिस्सा कौन सी दिशा में बनता है, किसका हिस्सा फ्रंट में लगता है, किसका हिस्सा सड़क के किनारे लगता है, यह चीज बंटवारे से ही तय किया जा सकता है। और बंटवारा भी दो तरीकों से होता है, एक आप कानूनी माध्यम अपनाकर कोर्ट में जाकर पार्टीशन सूट डालकर कर सकते हैं, या फिर आप आपसी सहमति से चाहे फैमिली सेटलमेंट कर ले या पार्टीशन डीड बनवा ले। इन तरीकों से भी आप संपत्ति का पूर्णतः बंटवारा कर सकते हैं। नौ, कई बार यह देखने को मिलता है जब इसी प्रकार की एक अविभाजित संपत्ति होती है, यानी कि वह जिसका पार्टीशन नहीं किया गया होता और एक भाई, एक बहन या कोई एक सदस्य उठकर उस संपत्ति को किसी बाहरी व्यक्ति को बेच देता है। अब क्वेश्चन यह आता है कि वो जो बाहरी व्यक्ति है जिसने वो संपत्ति खरीदी है, अब वो आकर उन संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करता है और यहां पर बाकी पारिवारिक सदस्य अब उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना शुरू कर देते हैं। यह बेसिक सिचुएशन होती है जो हमें आजकल हर परिवार में लगभग देखने को मिल रही है। अब यहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, सर किसकी गलती है? क्या जिसने संपत्ति बेच दी है उसकी गलती है, या बाकी सदस्यों की गलती है, या जो नया खरीदार आकर संपत्ति पर कब्जा लेने की कोशिश कर रहा है उसकी गलती है? अब यहां पर कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जजमेंट्स क्या बोलती है, यह मैं यहां से अब आपको एक एक करके क्लियर करके देने वाला हूं। यहां से बड़ी ध्यान से अब आपको वीडियो देखकर समझनी होगी दोस्तों। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। आज रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ ही लाइव कनेक्ट होने वाला हूं, जहां पर मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के साथ लाइव आकर डिस्कस करूंगा अपने दूसरे चैनल पर, जहां पर मैं रोजाना लाइव आता रहता हूं। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा आई एम लाइव नाउ, उसके सामने आपको वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहां पर आप क्लिक करके आज रात ठीक 9 बजे मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हैं और साथ ही साथ उस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि जब कभी भी मैं लाइव आऊं आप मेरे साथ वहां पर लाइव ज्वाइन हो सके। अब दोस्तों, यहां से हम बढ़ते हैं जो हमारी जजमेंट्स हैं। देखिएगा, सबसे पहले डिस्प्ले पर मैं आपको एक जजमेंट दिखा दूं
जो उस स्थिति के बारे में बात करती है जब एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बिना विभाजन करे बेच दिया है। तो कानूनी स्थिति में ऐसी सेल डीड को, ऐसे बिक्रीनामे को क्या अवैध माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, यह मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको अब दिखाई दे भी रहा होगा जो हमारा यहां पर केस टाइटल था, बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी, रामदास वर्सेस सीताबाई एंड अदर्स। इसका साइटेशन नंबर देखिएगा SC 910 ऑफ 2009। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, अगर एक अविभाजित हिस्सा किसी कुशेयर ने किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया तो यहां पर यह कोई भी विवाद पैदा नहीं कर सकता, ये कोई भी डिस्प्यूट पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुशेयर का, वो सह हिस्सेदार का अधिकार बनता था कि वो किसी को भी बेच दे, चाहे भाइयों को बेचे या किसी बाहरी व्यक्ति को बेचे। पर यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, पोजेशन कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू द वेंडी, कि जो संपत्ति का खरीदार है ना, वो आकर कब्जा नहीं ले सकता। अगर उसने संपत्ति खरीद ली, कब तक नहीं ले सकता? जब तक वो जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी, जो अविभाजित संपत्ति थी, उसको प्रॉपर तरीके से मीट्स एंड बाउंड के तहत संपत्ति को बंटवारा ना कर दिया जाए, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा हो या म्यूचुअल सेटलमेंट के तहत किया जा रहा हो। यानी कि दोस्तों, अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है जहां पर एक सह हिस्सेदार ने संपत्ति को बाहर बेच दिया है, तो हम उस सेल डीड को अवैध नहीं कह सकते। हां, जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा, वो बाहरी व्यक्ति आकर संपत्ति पर कब्जा नहीं ले सकता। ये इस जजमेंट में साफ निर्धारित किया। इसके अलावा अगर सेल करने की बात आएगी, यानी कि बेचने की बात आएगी, तो एक चीज और ध्यान दें, अगर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा नहीं बेचा जा सकता। पर्टिकुलर हिस्से से मेरा मतलब फ्रंट साइड का, बैक साइड का, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, रोड से लगता हुआ, ऐसा कहकर नहीं बेचा जा सकता। हाँ, एक व्यक्ति इतना कह सकता है कि भाई देखो, 1000 गज की संपत्ति है, उसमें मेरा 1/3 हिस्सा बनता है, मैं सेल डीड के माध्यम से वो 1/3 हिस्सा बेच रहा हूं, दैट्स इट। अब वो 1/3 हिस्सा कहां पर है, आगे है, पीछे है, कोने में है, वो चीज वो बिना बंटवारे के नहीं बेच सकता। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर बिना बंटवारा किए कोई पर्टिकुलर हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को या किसी को भी बेच देता है, तो यहां पर यह नहीं माना जाएगा कि यह हिस्सा उसी व्यक्ति का था, इसीलिए उसने बेच दिया। यह चीज कैसे तय होगी? यह बंटवारे से तय होगी, चाहे वो आप पारिवारिक लोग फैमिली सेटलमेंट करके बंटवारा कर रहे हैं या कोर्ट के माध्यम से पार्टीशन सूट डालकर बंटवारा कर रहे हैं। इन्हीं चीजों से यह चीज वहां पर तय होगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अक्सर ऐसा नहीं होता कि जो व्यक्ति इस संपत्ति को खरीद रहा है वो भी चालाक व्यक्ति हो, वो भी कोई गुंडे किस्म का व्यक्ति हो। कई बार देखा जाता है कि सामने वाली पार्टी झूठ बोलकर संपत्ति को बेच देती है। तो अगर आप भी कोई खरीदार हैं जो इस प्रकार की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो मैं जागरूकता के तौर पर बता दूं, 2 कागज वहां पर लेना अनिवार्य है। पहला, कि जितने भी बाकी पारिवारिक सदस्य हैं उनसे आप एनओसी जरूर ले लें। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर ले लें। इसके अलावा यहां पर एक चीज और ध्यान दें कि अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि हमारा बंटवारा हो चुका है, तो उनसे कहें कि रजिस्टर्ड बंटवारा हमें दिखाएं। अगर आप लोगों का ओरल फैमिली सेटलमेंट है तो ऐसी कंडीशन में एक मेमोरेंडम का कागज हमें दिखाएं, नहीं तो सभी से एनओसी की डिमांड जरूर करें। और बिना इसके अगर आपने संपत्ति खरीदी तो यकीन माने, जब फ्यूचर में कभी भी वाद विवाद खड़ा होगा तो आपका अधिकार उस संपत्ति पर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि कारण अगेन यही उठेगा कि जो व्यक्ति आपको संपत्ति बेच रहा है उसका सबसे पहली बात हिस्सा कितना बनता है, कौन सी दिशा में बनता है, यह अभी तक निर्धारित नहीं किया गया। और बिना निर्धारित किए ही अगर आपको कोई बेच रहा है तो फ्यूचर में इस पर कोई वाद विवाद आया तो यह बात भी 100% सच होती है कि आपका समय और पैसा दोनों वहां पर नुकसान होने की संभावना बन जाती है। तो यहां पर ये कुछ दस्तावेज जरूर ध्यान दें जो मैंने अभी आपको क्लियर करें। अब साल 2024 की एक बड़ी जजमेंट आई है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर सेम ऐसी कंडीशन देखने को मिली जहां पर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी जिसका बिना बंटवारा किए ही आगे किसी को बेच दिया गया। अब जो खरीदार था वो कह रहा है कि भाई देखो, मुझे तो इन्होंने संपत्ति बेच दी और संपत्ति बेचने के बाद पार्टीशन सूट डाला है, और अब ये जो पार्टीशन सूट डाला गया है मुझे भी इसके अंदर पार्टी बनाओ क्योंकि मैंने ये संपत्ति खरीद ली। पर कोर्ट ने उनको पार्टी मानने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई खरीदार है तो हम उसको पार्टी बनाएंगे ही नहीं। अब पहले मैं ये जजमेंट दिखाकर आपको क्लियर कर दूं, केस टाइटल, केस का जो फैक्ट्स है, केस के जजमेंट्स है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, केस टाइटल है हमारा मास्टर तेजस, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस CR बाबू एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका रिट पिटिशन नंबर है 37203 ऑफ 2015। और सबसे बड़ी बात, जो डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 2 जनवरी साल 2024। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसी साल की लेटेस्ट जजमेंट, मैं नहीं करता 5 साल पुरानी 10 साल पुरानी जजमेंट लेकर आऊंगा।
अपडेट हमेशा लेटेस्ट जजमेंट की ही लाता हूं, रेफरेंस के लिए लैंडमार्क जजमेंट और कानून भी बता देता हूं, ताकि जब पूरी वीडियो आप देख ले तो आपको समझ में आ जाए कि सारी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ आपको यहां पर समझाया गया। अब देखिएगा, प्रेजेंट केस के फैक्ट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूं। प्रेजेंट केस में क्या हुआ, यहां पर पारिवारिक सदस्यों की तरफ से कोर्ट में एक बंटवारे को लेकर केस डाला गया, पार्टीशन सूट एंड सेपरेट पोजेशन। पार्टीशन सूट मतलब संपत्ति में बंटवारा करो, और सेपरेट पोजेशन का मतलब बंटवारा करके जिसका जितना हिस्सा है उसको उसका हिस्सा अलग करके दे दो। यह केस कोर्ट में डाला गया। इसी बीच एक व्यक्ति ने कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में 110 की एप्लीकेशन लगाई। 110 कब लगाई जाती है, जब एक व्यक्ति कोर्ट के अंदर खुद को पार्टी बनाना चाहता है जिसको पार्टी नहीं बनाया गया। अब उसने कहा कि देखो, ये जो पारिवारिक सदस्य है, इनके अंदर से एक भाई ने मुझे ये संपत्ति ऑलरेडी एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से बेच दी है, और मुझे भी इसके अंदर पार्टी बनाना अनिवार्य है, ताकि ये ना हो कि ये आपस में बंटवारा करके अपने नाम से कोर्ट का आदेश लेकर मेरे साथ धोखाधड़ी कर दे, मुझे दिखाए ही ना कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीद चुका हूं। अब ट्रायल कोर्ट ने देखा भाई एग्रीमेंट टू सेल तो यहां पर है, और इसी चीज के बिहाफ से जो व्यक्ति यहां पर कह रहा है कि मैंने संपत्ति खरीद ली, उसको यहां पर पार्टी बनाने के लिए अलाउड कर दिया गया ना। अब बाकी पारिवारिक सदस्य इस चीज से चिढ़ गए। उनका कहना है कि पहली बात तो कोई सेल डीड नहीं है, दूसरी चीज यहां पर अभी तक वो मालिक नहीं बना, केवल एग्रीमेंट टू सेल है, तो कैसे ट्रायल कोर्ट उसको पार्टी बनाना ऐड कर सकती है? इससे तो केवल केस का समय खींचेगा और कुछ होगा ही नहीं। अब यहां पर देखा गया कि ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को आगे अपील कर दिया गया। अब ये मैटर आगे अपील होकर ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने पहुंचा। अब कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन रेज किया गया पिटिशनर की तरफ से कि देखो भाई, पहली चीज तो कोई सेल डीड नहीं है, केवल एग्रीमेंट टू सेल है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर कह चुका है कि एग्रीमेंट टू सेल से किसी को भी मालिक मानने की गलती ना की जाए। वो केवल एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सेल्स की कंडीशन लिखी है, ना कि मालिकाना हक के लिए सेल डीड बनी है अभी तक। दूसरी चीज यहां पर कहा गया कि वो जो अपने आप को पार्टी बनाना चाहता है, यानी कि खरीदार, ऑलरेडी इस एग्रीमेंट टू सेल का इस्तेमाल करते हुए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल चुका है, जो अभी भी पेंडिंग पड़ा है। मतलब अभी तक उस केस का फैसला नहीं आया जहां पर यह निर्धारित कर दिया जाए कि खरीदार को संपत्ति बेचनी ही होगी। और अगर अभी तक वो केस पेंडिंग पड़ा है, तो कैसे उसको यहां पर पार्टी में ऐड कर दिया जाए, जो हमारी पारिवारिक सदस्यों के बीच बंटवारे का केस चल रहा है। अब यहां पर ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने देखा कि भाई देखा जाए तो प्रेजेंट में केवल पारिवारिक सदस्यों का बंटवारे का केस है। दूसरी चीज, जो अपने आप को कह रहा है कि मेरे को संपत्ति बेच दिया, उसके पास कोई पक्के कागज नहीं है, एक एग्रीमेंट टू सेल है, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। यानी कि अभी यही चीज निर्धारित नहीं है कि उसको मालिक माना जाए या ना माना जाए, या उसके नाम पर रजिस्ट्री करा दी जाए। और बिना ऐसी चीज निर्धारित किए ही सीधा उसको पार्टी बना देना केस पर एक बैड इंपैक्ट डालेगा, केस को बेवजह लंबा खींचेगा और किसी ना किसी पार्टी के अधिकार को जरूर नष्ट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस प्रेजेंट अपील को एक्सेप्ट करते हुए यह चीज निर्धारित कर दी कि ऐसी सिचुएशन में जिसने एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीदी और खुद को केस में पार्टी के तौर पर ऐड करा लिया है, उसको पार्टी यहां पर नहीं बनाना चाहिए, उसको यहां पर ऐड नहीं करना चाहिए। ना दोस्तों, यहां से आपने देखा कि वह व्यक्ति जिसकी कोई गलती भी नहीं है, जिसने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इसके बावजूद भी उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। कारण, क्योंकि सिर्फ उसने जागरूकता नहीं बरती, उसने कानून के प्रति अपनी जागरूकता नहीं अपनाई। इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने जाएं, तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी सलाह जरूर लें। एक्सपर्ट मतलब या तो फाइनेंशियल एडवाइजर या आपके एडवोकेट, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब आप वहां पर जाकर फंसेंगे तब आप उनका सहारा लेंगे। तो इससे अच्छा समय रहते ही एक एडवोकेट को आप अपॉइंट करके उनको सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर यह चीज क्लियर कर लें, क्या हमें ऐसी कोई जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी ठीक रहेगी या फिर नहीं, और अगर इन्वेस्टमेंट करनी अनिवार्य है तो किन किन चीजों का वहां पर ध्यान देना अनिवार्य होगा। ना दोस्तों, यहां से आज आपको क्लियर हो गया कि अगर एक अविभाजित संपत्ति को बेचा जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर क्या होगा। अब दोस्तों, आज रात ठीक 9 बजे मैं लाइव आने वाला हूं। रात को आप लोगों के साथ वहां पर लाइव हम कनेक्ट होंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।